एस्ट्रोलॉजी में अभी बीमारियों या डिसीजेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट से आप किसी कुंडली को देखकर ये बता सकते हैं कि क्या बीमारियां होंगी और कब होंगी। ये बीमारियों के बारे में पूरा डिटेल्स बताया जा सकता है, उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो इसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो एबॉर्शन यानी गर्भपात है। तो लेडीज़ में अक्सर जो है ये प्रॉब्लम होती है कि एबॉर्शन हो जाता है और गर्भ जो है गिर जाता है, उसी को एबॉर्शन या गर्भपात कहते हैं। तो किसी वजह से अगर गर्भ गिर जाए, पूर्ण ना हो पाए पूरा, तो वो बीच में ही गिर जाता है और उसी को गर्भ गिरना या गर्भपात या एबॉर्शन कहते हैं, राइट। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं गर्भ गिरने के। जैसे लेडी जो है प्रेग्नेंट है, उसको बहुत तेज़ फीवर आ जाए, अगर बहुत तेज़ बुखार आ जाए तो उसकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है। या अचानक ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाए, किसी वजह से अचानक ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाए, तो उससे एबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाओं के सेवन से, कुछ दवाएं जो हैं ऐसी हैं जिनकी वजह से अगर खा लिया प्रेगनेंसी पीरियड में लेडी ने, तो उसको एबॉर्शन हो सकता है। या कोई साइकोलॉजिकल या मेंटल ट्रॉमा लगे, कोई अचानक ऐसी घटना घटे जो उसको पता चले और उसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो और या मेंटल ट्रॉमा हो जाए, तो ऐसे केस में एबॉर्शन हो सकता है। या पेट में अचानक चोट लग जाए, कोई ब्लंट इंजरी हो, तो जिसकी वजह से वो गर्भ गिर सकता है या एबॉर्शन होगा। या वो अचानक ऊपर से गिर जाए, लेडी सीढ़ियों से गिर जाए स्लिप करके, या कहीं ऊंचाई से गिरे, तब वो एबॉर्शन हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो पाती और बीच में ही वो गर्भ गिर जाता है, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकली हमें देखना है कि एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें कि वो इसमें एबॉर्शन के चांसेस हैं या एबॉर्शन हो सकता है। इसको देखने के लिए हम क्या क्या देखें, तो इसके लिए एबॉर्शन या गर्भपात से रिलेटेड जो कारक ग्रह हैं या कारक हाउसेस हैं या कारक उनके लॉर्ड्स हैं, इनको देखना पड़ेगा कि इनके कारक क्या हैं। एबॉर्शन के रिप्रेजेंटेटिव या सिग्निफिकेटर या कारक ग्रह क्या क्या हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी का जो मेन कारक हाउस है, जहाँ प्रेगनेंसी होती है, यही गर्भ का, ये स्त्री का गर्भ है, यानी वो उसका यूट्रस है और यहाँ पर वो बच्चा डेवलप होता है। तो ये प्रेगनेंसी का घर है। तो इसके लिए आप देखेंगे फिफ्थ हाउस, देखिए फिफ्थ हाउस की स्टडी करिए। फिफ्थ हाउस देखिए, फिफ्थ का लॉर्ड देखिए स्वामी क्या है, और इसके अलावा फिफ्थ का कारक ग्रह रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बृहस्पति होते हैं। तो आपने क्या देखा, फिफ्थ हाउस देखा, फिफ्थ का लॉर्ड देखा और फिफ्थ का जो कारक ग्रह है बृहस्पति को देखिए। इसके अलावा फिफ्थ से फिफ्थ, अगर पाँचवें से पाँचवां हाउस देखें भावात भावम से, तो 1 2 3 4 5, 5 से 5 नाइन्थ हाउस हुआ। तो नाइन्थ हाउस नवा घर देखिए, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड देखिए, और नाइन्थ के कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति को देखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपने देखा कि फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड और इसका कारक ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति जो है संतान के कारक हैं। इसके अलावा फिफ्थ से फिफ्थ नाइन्थ हाउस देखिए, नाइन्थ का लॉर्ड देखिए और नाइन्थ के कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति को देखिए, राइट। तो ये चीज़ें देखिए। अब ये गर्भ किस तरीके से गिरेगा, तो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ के लॉर्ड या नाइन्थ हाउस, नाइन्थ के लॉर्ड और इनके कारक ग्रह बृहस्पति और सूर्य बृहस्पति पर जब किसी सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, तो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले जो ग्रह होते हैं वो 4 ग्रह हैं, सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष। सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष, यानी द्वादशेष मतलब 12th का लॉर्ड, तो 12th लॉर्ड मतलब द्वादशेष, द्वादश घर है तो द्वादशेष हो गया। तो सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष जो ये सेपरेटिव टेंडेंसी है इनकी, यानी जिस घर में बैठ जाएं, जहाँ पर दृष्टि दे दें या जिसके लॉर्ड के साथ इनका संबंध हो जाए, तो उसको उन चीज़ों से सेपरेट करा देते हैं। तो ये फिफ्थ हाउस, यहाँ बच्चा डेवलप हो रहा है, प्रेगनेंसी का या गर्भ का घर है। नाइन्थ हाउस भी फिफ्थ से फिफ्थ, ये भी गर्भ का घर हो गया। तो इसके ऊपर अगर फिफ्थ हाउस या फिफ्थ के लॉर्ड या फिफ्थ का कारक ग्रह या नाइन्थ हाउस, नाइन्थ का लॉर्ड और नाइन्थ के कारक ग्रह पर अगर सेपरेटिव टेंडेंसी वाले जो ग्रह हैं सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष का अगर प्रभाव होगा, ये बैठ जाएं, दृष्टि दे दें, इनके लॉर्ड्स के साथ इनका संबंध हो जाए, तब ऐसे केस में वो एबॉर्शन या गर्भपात होगा, राइट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। तो मेन चीज़ बस ये आपको याद रखें या ध्यान रखें कि फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड और फिफ्थ का कारक ग्रह बृहस्पति, इसी तरह से नाइन्थ हाउस, नाइन्थ का लॉर्ड, नाइन्थ का कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति, इस पे
जब ये इनका असर होगा सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष सेपरेटिव टेंडेंसी वाले, और मंगल ग्रह भी जो है वो भी एबॉर्शन का कारक है। तो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले 4 ग्रह प्लस मंगल का अगर असर होगा, प्रभाव होगा, तब ऐसे केस में एबॉर्शन होगा। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। तो कुछ आपको ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजिकल योग बताते हैं कि मान लीजिए 5th हाउस है, तो 5th हाउस में अगर सूर्य बैठ जाए, राइट, ये 5th हाउस है, यहाँ सूर्य बैठ गया, तो 5th हाउस गर्भ का घर, यहाँ सूर्य कौन बैठा, ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह बैठ गया। इसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि हो जाए, मंगल एंड शनि की दृष्टि हो जाए, तो ये एबॉर्शन डेफिनेट होगा। फिर वो बच्चा रह नहीं पाएगा, और ये इसको जो है यूट्रस से ये ग्रह जो है सूर्य, शनि और मंगल ये सेपरेट करा देंगे, एबॉर्शन होगा, राइट। मान लीजिए 5th हाउस में मंगल प्लस केतु हो, तो केतु मरणात्मक ग्रह, उसको मारने वाला ग्रह कहा जाता है, मरणात्मक ग्रह, तो बच्चे को ये मार देगा। तो मंगल अपने आप में एक क्रूर ग्रह, और साथ में केतु जो है वो भी मंगल की ही तरह बिहेव करते हैं, कुजवत केतु, तो यानी वो मंगल प्लस केतु मिलके यहाँ पर एबॉर्शन करा देंगे अगर मंगल एंड केतु यहाँ पर है, राइट। मान लीजिए 5th हाउस में सूर्य प्लस शनि हो, सूर्य और शनि दोनों ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हाउस हैं। इसके अलावा सूर्य शनि यहाँ बैठे हुए हैं, और 5th का लॉर्ड, जो 5th का लॉर्ड है, स्वामी है, तो ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए रोग के स्थान में, तो ऐसी लेडी को फिर गर्भपात होगा या उसको एबॉर्शन होगा, राइट। मान लीजिए कि 5th हाउस में 6, 8, 12 का लॉर्ड ही आके बैठ जाए, 6, 8, 12 का लॉर्ड यानी षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश अगर यहाँ 5th हाउस में बैठ जाए, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो डेफिनेट एबॉर्शन होगा, गर्भपात होगा, राइट। और तमाम योग है। मान लीजिए 5th का लॉर्ड है, पंचमेश है, इसको पंचमेश कहेंगे 5th का लॉर्ड। तो 5th का लॉर्ड और 12th के लॉर्ड में कोई संबंध हो जाए, तो 12th स्थान क्या है, ये हानि, लॉस का स्थान है, एक्सपेंडिचर, लॉस का स्थान है। तो ये लॉस करा रहा है, यानी वो प्रेगनेंसी का लॉस करा रहा है, बच्चे को डेवलप नहीं होने दे रहा है। तो 5th के लॉर्ड और 12th के हाउस में अगर कोई संबंध हो जाए, कैसे संबंध हो, 5th का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, 12th का लॉर्ड 5th में बैठ जाए, या 5th और 12th के लॉर्ड आमने सामने बैठ जाएं, एक दूसरे पर दृष्टि डालें, या 5th का लॉर्ड और 12th के लॉर्ड एक साथ बैठ जाएं कुंडली में, तो उस तरह का संबंध हो जाएगा। तब ऐसे केस में डेफिनेट एबॉर्शन होगा, राइट। मान लीजिए कि ये 5th का लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 में बैठ जाए, 6, 8, 12 में कहीं ये रोग के स्थान है, 5th का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठेगा तो एबॉर्शन होगा। 5th का लॉर्ड 6, 8, 12 में कहीं बैठा, और इसके अलावा 7th में मंगल और शनि बैठ जाए, 7th हाउस में मंगल प्लस शनि जो रोग कारक हैं ये बैठ जाएं, तो ऐसे केस में व्यक्ति को जो है वो, ऐसी लेडी को एबॉर्शन होगा, राइट। मान लीजिए 5th का लॉर्ड नीच का हो, नीच का मतलब 5th का लॉर्ड मंगल है, मान लीजिए 5th का लॉर्ड मंगल है, तो मंगल नीच किस में होता है, वो कर्क राशि में, यानी 4 नंबर की राशि में वो नीच का हो जाता है। तो ये 5th का लॉर्ड यानी पंचमेश मंगल हो के, मंगल है और वो नीच का हो, और अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए, राइट। फिर से बताते हैं, मान लीजिए 5th का लॉर्ड पंचमेश मंगल है, और वो अपनी नीच राशि यानी 4 नंबर राशि में हो के और 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएगा, तो ऐसे केस में ऐसी लेडी को फिर एबॉर्शन होगा, राइट। मान लीजिए 5th का लॉर्ड आप D9 कुंडली में देख लें, नौमांश कुंडली में, यानी डिविजनल चार्ट नंबर 9 में देखिए, तो जो भी पंचमेश होगा, कोई ग्रह होगा पंचमेश, तो वो D9 कुंडली में कहाँ बैठा है, राइट। अगर D9 कुंडली में वो 6, 8, 12 में बैठ जाए D9 कुंडली में, और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में डेफिनेट एबॉर्शन होगा, राइट। ऐसे देखते हैं। मान लीजिए 5th का लॉर्ड है, 5th का लॉर्ड प्लस मंगल प्लस राहु कुंडली में कहीं बैठ जाए, पंचमेश प्लस मंगल प्लस राहु मिल के कहीं कुंडली में एक जगह बैठे हों, तो डेफिनेट ये एबॉर्शन होगा, राइट। बृहस्पति जो है वो क्या है, ये देखिए इसके कारक हैं 5th के लॉर्ड के, 5th के कारक, 5th हाउस के कारक बृहस्पति होते हैं। इसके अलावा वो संतान के कारक हैं, संतान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बृहस्पति किसी मैलिफिक यानी जो हानि पहुंचाने वाला ग्रह है, तो उसके साथ में षडाष्टक योग बनाएं। षडाष्टक कहते हैं 6 और 8 का जो योग बनता है का डिस्टेंस हो, यानी 5th के लॉर्ड ये बृहस्पति में जो संतान कारक हैं, और किसी मैलिफिक प्लैनेट यानी हानि पहुंचाने वाला ग्रह जो अशुभ है, मारक है, तो ऐसे प्लैनेट के साथ में ये 6 और 8 के डिस्टेंस पे बैठे हों। मान लीजिए कि यहाँ पर 5th लॉर्ड यहाँ ही बैठ गया, और यहाँ पर 5th का लॉर्ड जो है वो हानिकारक ग्रह वो कहाँ बैठा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बैठा हुआ है।
तो यहाँ से 6 का डिस्टेंस हुआ 6 से, ये 8 नंबर पे आएगा। तो 6 और 8 का डिस्टेंस हो 5th लॉर्ड और जो हानिकारक ग्रह है, मेलेफिक प्लैनेट है, उसके बीच में अगर 6-8 का डिस्टेंस होगा, षडाष्टक योग बनेगा, तो ऐसी लेडी को फिर गर्भपात होगा, राइट। मान लीजिए 7th हाउस है, कुंडली का 7th हाउस है, यहाँ पर मंगल हो, इसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो तब भी ऐसे केस में एबॉर्शन होगा, राइट। मान लीजिए कि 7th हाउस में शनि प्लस मंगल हो जाए, दोनों रोग कारक हैं, तो ऐसे केस में ये ऐसी लेडी को एबॉर्शन होगा, राइट। मान लीजिए कि मंगल, ऐसे बहुत सारे योग हैं, मान लीजिए मंगल जो है वो 10th हाउस में बैठ जाए या 11th में बैठ जाए या 2nd हाउस में बैठ जाए, राइट। अब देखिए 2nd हाउस यहाँ पे अगर 10th में बैठेगा मंगल, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि, यहाँ पे 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ेगी 5th हाउस पे। तो अगर यहाँ 10th हाउस में बैठा मंगल, तो इसकी 8वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पड़ी 5th हाउस पे, इससे एबॉर्शन हो सकता है। अगर यहाँ पर 11th में बैठेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट 7th दृष्टि इसकी पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पंचम हाउस पे, इससे एबॉर्शन हो सकता है। या अगर 2nd हाउस में बैठेगा, तो यहाँ से चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि 4th दृष्टि पंचम हाउस पड़ेगी, और उसके ऊपर अगर वो इसका अगर पाप प्रभाव हो, यानी पाप ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, या ऐसा मंगल जो है वो अगर ये यहाँ पर 10th में बैठा, 11th में बैठा या 2nd में बैठा, और इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, या फिर 5th का लॉर्ड जो है 6-8 में 6-8-12 में बैठ जाए। फिर से बताते हैं आपको कि मंगल जो है वो 10th हाउस में बैठे, तो यहाँ से 8वीं दृष्टि यहाँ पंचम पे, 11th में बैठेगा तो 7th दृष्टि पंचम पे, 2nd में बैठेगा 2nd हाउस में, तो 4th दृष्टि यहाँ पड़ेगी। और इसके अलावा इसके ऊपर पाप ग्रह की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, या 5th का लॉर्ड जो है 6-8-12 में बैठ जाए, तब ऐसे केस में डेफिनेट एबॉर्शन होगा, राइट। मान लीजिए कि शनि को लीजिए, तो शनि जो है वो अष्टम में बैठ जाए, शनि अष्टम में बैठ जाए, या 11th में बैठ जाए, या 3rd हाउस में बैठ जाए। देखिए अष्टम में अगर बैठेगा, तो यहाँ से इसकी दृष्टि देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे हुई, 7 8 9 10, शनि की 10th दृष्टि यहाँ पड़ेगी 5th हाउस पे। अगर यहाँ बैठेंगे यहाँ 11th हाउस में, तो यहाँ इनकी डायरेक्ट 7th दृष्टि पंचम पे आएगी। या अगर 3rd हाउस में बैठेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 तीसरी दृष्टि शनि की वो यहाँ पर आएगी, राइट। तो अगर ये शनि जो है वो अष्टम में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं, या 2nd में बैठे हैं, और इसके अलावा मंगल जो है वो 10th में, 11th में, या 2nd में बैठे, तो शनि एंड मंगल दोनों की दृष्टि यहाँ पंचम पे आएगी, और ऐसी लेडी को डेफिनेट एबॉर्शन होगा, राइट। इस तरह से बहुत सारे योग हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट योग हमने आपको बताए। एक चीज़ ये भी आप बता सकते हैं कि किस महीने में एबॉर्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये आप लेडी को नहीं जानते, आप सिर्फ ये कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि किस ग्रह, और जो ग्रह इन्वॉल्व है इनकी दशा अंतर्दशा होगी तभी एबॉर्शन होगा। तो वो आप सिर्फ कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि ये इसमें कौन कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा वो किस महीने में एबॉर्शन होगा ये भी बताया जा सकता है। तो उसके लिए एक गर्भाधान कुंडली कहते हैं, जो कंसीव लेडी करती है, प्रेग्नेंट होती है जिस मोमेंट पे, जिस समय, तो उस समय की कुंडली बनाई जाती है, राइट। उस समय का बर्थ चार्ट का कुंडली बनाते हैं, और उस कुंडली में के हिसाब से वो अगले कंसीव से लेके 10 महीने, अगले 10 महीने के बीच में जो हर एक महीने के वो प्लैनेट्स उनके स्वामी होते हैं, स्वामी ग्रह होते हैं, तो वो अगर उनके ऊपर पाप प्रभाव होगा, वो वीक होंगे, तो उसी महीने में एबॉर्शन होगा। अब देखिए, ये अगर कंसीव जिस समय किया लेडी ने, तो उस समय की आपने गर्भाधान कुंडली बना लिया। अब वहाँ से लेके अगर फर्स्ट महीने में जो स्वामी ग्रह है उसका, फर्स्ट मंथ का, वो शुक्र है, तो अगर आप देख रहे हैं कुंडली में शुक्र बहुत वीक है, पाप प्रभाव में है, तो फर्स्ट मंथ में ही एबॉर्शन हो जाएगा। अगर सेकंड मंथ के जो कारक ग्रह हैं या स्वामी हैं वो मंगल हैं, अगर मंगल कुंडली में वीक हैं, पाप प्रभाव में है, तो 2nd में एबॉर्शन होगा। 3rd मंथ के जो स्वामी हैं गुरु होते हैं, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की प्रेगनेंसी के कारक ग्रह गुरु होते हैं। तो अगर गुरु कुंडली में वीक हैं, पाप प्रभाव में है, तो 3rd मंथ में एबॉर्शन। इसी तरह से 4th में सूर्य अगर वीक है, पाप प्रभाव में है, तो 4th मंथ में एबॉर्शन। 5th मंथ में अगर के लॉर्ड हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा अगर कुंडली में वीक हैं या पाप प्रभाव में है, तो 5th मंथ में एबॉर्शन। 6th मंथ के लॉर्ड हैं शनि, तो शनि अगर कुंडली में वीक हैं या उनके ऊपर पाप प्रभाव है, तो 6th मंथ में एबॉर्शन। ये गर्भाधान कुंडली से देखा जा रहा है। 7th मंथ में के लॉर्ड हैं बुध, अगर बुध के ऊपर पाप प्रभाव है, वीक हैं,
तो 7th मंथ में एबॉर्शन, 8th मंथ में लग्नेश इसके स्वामी होते हैं। तो लग्नेश अगर कुंडली में यानी लग्न का लॉर्ड अगर वीक है, पाप प्रभाव में है, तो 8th मंथ में एबॉर्शन। 9th मंथ में ये के लॉर्ड हैं चंद्रमा, अगर चंद्रमा कुंडली में वीक है या पाप प्रभाव में है तो 9th मंथ में एबॉर्शन। और 10th मंथ के लॉर्ड होते हैं सूर्य, अगर कुंडली में सूर्य जो है वीक है और पाप प्रभाव में है तो ये 10th मंथ में एबॉर्शन होगा, यानी गर्भ गिर जाएगा। इस तरीके से आप किस महीने में गर्भ गिरेगा, एबॉर्शन होगा, वो भी आप देख के बता सकते हैं, कुंडली देख के बता सकते हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, एबॉर्शन होना, गर्भपात होना। तो इसको आप ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप कुंडली देख कर ही आप बता सकते हैं। आप लेडी को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली को देख कर अगर कोई आए कि ये लेडी प्रेग्नेंट है और ऐसा तो नहीं कि एबॉर्शन हो जाए, तो आप यहाँ देखकर बता सकते हैं इस चीज़ को। उसके लिए आपने 5th हाउस देखा, 5th का लॉर्ड देखा, 5th का कारक ग्रह बृहस्पति देखा, 5th से 5th 9th हाउस देखिए, 9th का लॉर्ड, 9th का कारक ग्रह सूर्य एंड बृहस्पति देखिए। और इनके ऊपर जब वो ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रहों का प्रभाव हो, यानी सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष और मंगल, अगर इनका प्रभाव होगा तो ये एबॉर्शन होगा। किस महीने में होगा ये भी आप गर्भाधान कुंडली से देख के बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और बहुत ही एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।